हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में हम आपको विज्ञान पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे और साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान का पेपर। बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। नंबर 1 पे प्रश्न है, ईंधन की ऊष्मा को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन की ऊष्मा को किलो जूल प्रति किलोग्राम की मात्रा से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 2, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती। सुनामी तड़ित के कारण नहीं आती। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नंबर 3, गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि। गेहूं तथा चना मटर की फसल उगाने की समय अवधि अक्टूबर से मार्च तक है। नंबर 4 है, भवन को आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती। भवन को आकाश बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। नंबर 5, निम्नलिखित में से फसल के साथ उगे अवांछित पौधों को कहते हैं। फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। यहाँ पर हमारे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। इसके बाद पेपर में हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। 1 से 6 से लेकर 10 तक 5 रिक्त स्थान आपसे पूछे एक एक नंबर के। सभी रिक्त स्थानों को हम एक एक करके देखेंगे। नंबर 6 पर है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है। उत्तर आपको लिखना है कुचालक। नंबर 7, विद्युत लेपन विद्युत धारा का प्रदर्शित करता है, रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। नंबर 8 है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। नंबर 10, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। उत्तर हमें लिखना है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। नंबर 10, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर विज्ञान के पेपर में आपसे चित्र भी पूछे जाएंगे। नीचे वीडियो में मैं आपको चित्र भी बताऊंगी कि आपको परीक्षा में किस तरीके से चित्र बनाना है जिससे कि आपके बिल्कुल भी नंबर ना कटे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए और लास्ट में हम चित्र बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 11 पे बात कर रहे थे। भंडार क्या है, इसके 2 उपयोग तो आपको लिख देना है। जहां उत्पादित वस्तु कच्चे माल या अन्य सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित व्यवस्थित रखते हैं, उसी को हम भंडार कहते हैं। भंडार के उपयोग आपको लिखना है, माल की सुरक्षा और संचय, मांग और आपूर्ति में संतुलन। इसके बाद नंबर 12 है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। आपको लिखना है, मृत जीवों के अवशेषों से करोड़ों वर्ष की रासायनिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नंबर 13 है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। नंबर 14, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। उत्तर आपको लिखना है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। 3 चीजें याद रखना है, इसे क्या बोलते हैं, अंतःस्रावित, मास्टर ग्रंथि कहते हैं और मस्तिष्क के निचले हिस्से में होती है। प्रश्न नंबर 15 है, किशोर अवस्था को परिभाषित करें। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। नंबर 16 है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने में व्यक्त करते हैं। आपको याद रखना है, रिक्टर पैमाने में। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है 3 नंबर वाले, आदर्श ईंधन के 3 लक्षण आपको लिखना है। पहला लक्षण आपको बताना है, आदर्श ईंधन जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। नंबर 2, यहाँ आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और इसकी कीमत कम होनी चाहिए। नंबर 3, जलने के बाद यह हानिकारक गैस जैसे धुआं या राख ठोस अवशेष नहीं छोड़ता। नंबर 18 है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए या हट जाए तो नीचे कठोर और पथरीली परतें दिखाई देने लगेगी। इससे ह्यूमस कम होता है, जिससे भूमि बंजर हो जाएगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19,
आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर आपको आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर याद रखने का सबसे आसान तरीका, यहाँ मादा शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन में आपको लिख देना मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, पहले में आप क्या लिखेंगे, अंदर होता है, दूसरे में बाहर होता है। इसमें आपको लिखना है भ्रूण शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, क्या याद रखना है, भ्रूण शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है। और इसमें आपको लिखना है भ्रूण बाहर होता है जो असुरक्षित रहता है। एक में अंदर रहता है तो सुरक्षित है और बाहर रहेगा तो असुरक्षित। ठीक है, ये दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर में आपको उदाहरण याद रखना है, किस में होता है, मनुष्य, गाय और कुत्ते में होते हैं। और बाह्य निषेचन किस में होता है, मछली, स्टारफिश में होता है। इसके बाद नंबर 20 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण समझाना है। उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, मनुष्य की कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होता है। स्त्री में एक्स एक्स होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होते हैं। एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो लड़की होगी और वाई गुणसूत्र शुक्राणु से मिलेगा तो लड़का होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, नीचे दिए गए बलों के एक एक उदाहरण लिखना है। पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। पेशी बल का एक उदाहरण लिखना है आपको, बाल्टी उठाना या साइकिल चलाना। और गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण लिखना है, पेड़ से फल का नीचे गिरना। घर्षण बल का उदाहरण आपको लिखना है, फर्श पर लुढ़कती गेंद धीरे धीरे रुक जाना। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, अपने दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के 3 उपयोग। पहला लिखना है वस्तु को जंग से बचाना, दूसरा चमकदार बनाना और तीसरा सस्ता बनाना। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर वाले हैं, जीवाणु मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो यहाँ हमने पूरा आंसर लिखा हुआ है, इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लीजिए। नंबर 24 है, घर्षण से होने वाले लाभ और हानि। घर्षण से पहले आपको लिखना है लाभ। घर्षण से लाभ क्या होता है, हम चल पाते हैं, कागज पर लिख पाते हैं और वाहन में ब्रेक लग पाते हैं। हानियाँ, पुर्जे घिस जाते हैं, ऊर्जा की बर्बादी होती है और जूते के तलवे भी घिस जाते हैं। इस प्रकार आपको लाभ और हानि याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके कारण आपको बताना है। तो वातावरण में अत्यधिक अवांछित शोर को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। कारण क्या है, वाहनों का शोर, पटाखों का फटना, मशीनों की आवाज़, लाउड स्पीकर का तेज बजना और कारखानों का शोर, ये सभी आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाए। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। चित्र सबसे आसान है मोमबत्ती का और इसके नाम याद करने का तरीका और आसान है। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, सबसे गर्म भाग, फिर कम गर्म, फिर उसके बाद सबसे कम गर्म और फिर नीचे क्या जाएगी हमारी मोमबत्ती। ठीक है, सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा गर्म याद रखना, फिर गर्म से थोड़ा कम, फिर उससे भी और कम गर्म, फिर मोमबत्ती हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इधर हम किस तरीके से याद करेंगे, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र सबसे बाह्य क्षेत्र होता है जो कैसा होता है, नीला होता है। और आंशिक दहन का क्षेत्र ये हमारा कैसा होता है, आंशिक दहन ये जो कैसा दिखता है, पीला दिखता है। आपने देखा होगा ज्वाला को ऊपर ऊपर जो जलती है वो नीली रहती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण दहन। और जो नीचे पीली रहती है उसे हम क्या बोलेंगे, आंशिक दहन। पूर्ण दहन, आंशिक दहन। और यहाँ पर फिर बीच में आपको लिखना है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला होता है। ठीक है, सभी नाम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो चित्रों को अच्छे से बनाना सीख लें और सभी नाम भी याद कर लें। इसी के अथवा में आपको एक और चित्र दिया जाएगा, दोनों चित्र नहीं बनाना है, केवल एक ही चित्र आपको बनाना है जो ज़्यादा आसान लगे। यहाँ पर आपसे मानव में मादा जननांग का स्वच्छ नामांकित चित्र पूछा है तो यहाँ केवल आपको 3 ही नाम याद रखना और चित्र इस प्रकार से बना देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा गर्भाशय, अंडावाहिनी और अंडाशय। ठीक है, 3 नाम आपको याद रखना और इस प्रकार चित्र बनाना है। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी को अपने पेपर के लिए।